दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में लगातार रिफॉर्म्स को लेकर भारत जो डिमांड कर रहा था, उसके ऊपर आखिरकार यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुतरेस ने ऑफिशियल तौर पर एक बयान आगे रखा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से भारत के दबदबे को देखते हुए एंटोनियो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और भारत के रिफॉर्म्स को लेकर जो डिमांड है उस पर एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर के बारे में। यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले रुचिरा काम्बोज मैम ने रिफॉर्म की डिमांड को आगे रखते हुए भारत के परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में इजाफे की डिमांड को बताया था। उसके बाद प्रतीक माथुर ने यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म की जरूरतों का एहसास दिलाया, लेकिन जब इन दोनों से बात नहीं बनी तो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन के खिलाफ काफी सख्त और तीखे बयान भी दिए। फिर भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया। लेकिन इसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उतरे और G7 बैठक में उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की डिमांड को लेकर काफी कुछ बोला, जिसके बाद अब जाकर यूनाइटेड नेशन के चीफ के कानों में जू रेंगी। और फाइनली यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो ने एक बैठक के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल एंड ब्रिटेन वुड्स के एग्रीमेंट में रिफॉर्म को लाने का वक्त आ चुका है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो ग्लोबल रियलिटी है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लाने में अब और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा बनी रहे। दोस्तों, इन रिफॉर्म्स की जरूरत दुनिया के लिए कितनी जरूरी है, ये समझने के लिए हमें उसका इतिहास थोड़ा समझना होगा। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था, जो कि दुनिया में शांति को बरकरार रखने में और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे कई और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उठने वाली समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे। और ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाते वक्त दो तरह के इकोनॉमीज वाले देश इसमें शामिल हुए थे। एक जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल थे और दूसरे वो जो हाल ही में आजाद होकर अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के शुरुआती स्तर पर ही पहुंचे थे। ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल लीडर बोर्ड जो थी, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने बिना किसी वोटिंग या फिर सहमति के खुद को नियुक्त कर लिया और सालों से बस यही प्रणाली चलती हुई आ रही है। लेकिन अब वर्ल्ड सिनेरियो काफी ज्यादा बदल गए हैं, इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। और इन्हीं रिफॉर्म्स की डिमांड को इन्हीं दलीलों के साथ भारत काफी लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में पेश कर रहा था। 1944 में दुनिया के 44 देश एक साथ इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे, जिसका उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। और इसी एग्रीमेंट के बाद IMF और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड लेवल पर लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल करेंसी ट्रेडिंग को लेकर भी कई सारे मुद्दों पर इसी एग्रीमेंट में ब्रिटेन वुड्स में चर्चा हुई थी, जिसके बाद से ही ट्रेडिंग का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। और ये सब कुछ हुआ था ब्रिटेन और अमेरिका की अगुवाई में, क्योंकि उस वक्त यही दो देश ऐसे थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच थे। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुनिया इतने सारे देशों के लिए नियम कानून और सब कुछ सिर्फ इन दो देशों ने मिलकर बनाए हैं। तो इनमें सुधार होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब ब्रिटेन वुड्स में हुए इस एग्रीमेंट में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में भी बड़े बदलाव देखे जाएंगे। लेकिन सवाल घुमा फिरा कर अब वही है कि क्या रिफॉर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट में बदलाव और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट में इजाफा करके इस बात को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा, या फिर असल में रिफॉर्म होंगे और परमानेंट मेंबर की सीट में भी इजाफा किया जाएगा और भारत को उसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि रिफॉर्म्स के नाम पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट में इजाफा करने की बात तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन भारत असल में ये चाहता है कि रिफॉर्म्स परमानेंट मेंबर की सीट में इजाफा करके किया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आखिर कैसे होते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत की इसरो 12 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। भारत को अपने इस मिशन का बेसब्री से इंतजार था। भारत अपने इस एम्बिशियस लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन को आगे बढ़ाने में अपने पिछले चंद्रयान 2 मिशन के नक्शे कदमों पर चलने वाला है। दोस्तों, इसरो बहुत ही शिद्दत से अपने चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए जरूरी अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज कर रहा है। ये मिशन भारत के स्पेस सेक्टर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रयान 3 भारत के साइंटिफिक नॉलेज का एडवांसमेंट और लूनार रिसर्च एरिया में उसकी प्रेजेंस को पहले से मजबूत करने की दिशा में एक सफल प्रयास है। इसरो ऑफिशियल चंद्रयान 3 को लूनार एक्सप्लोरेशन में पूरी तरीके से एक नया चैप्टर बता रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा साइंटिफिक पोटेंशियल रखता है। एडवांस टेक्निक और अपडेट एडवांस सिस्टम के साथ इस मिशन का उद्देश्य चंद्रयान 2 के दौरान फेस किए गए उन चैलेंजेस को इस बार दूर करना है और लूनार पावर में वैल्यूएबल इंसाइट रखना है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 12 जुलाई को होने वाले चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।